जैसे पहले वीडियो में हमने पुखराज, माणिक और पन्ने के बारे में बात की थी, उसी प्रकार नीलम किन किन जातकों को फ़ायदेमंद है और किन के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है, इस पर चर्चा करें। नीलम शनि का रत्न होता है। शनि देव जिस पे प्रसन्न हो जाए वो बहुत ही आशीर्वाद स्वरूप बहुत कुछ देते हैं। पर यह है, नीलम किसी को यदि नुकसान करता है पहनने के बाद में तो बहुत बड़ी कई बार दुर्घटनाएं भी देता है और कुछ मिस हैपनिंग भी करवा देता है। इसलिए नीलम पहनने से पहले एक किसी अच्छी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। वैसे ही वृषभ लग्न और तुला लग्न में शनि योग कारक होता है, तो उन लोगों को पहन लेना चाहिए। परंतु यदि वो नीलम उनका पहनने से पहले शनि की स्थिति ये भी देख लेनी चाहिए कि उनका जन्म कुंडली में शनि 8वें भाव में, 12वें भाव में और 6ठे भाव में तो नहीं है। यदि वहाँ पे स्थित है तो फिर वहाँ के भी परिणाम देगा। इसलिए शनि का वृषभ और तुला लग्न और खुद की राशि का स्वामी यानी कि मकर और कुंभ का स्वामी शनि होता है, उनको भी नीलम पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए भी ये पहनना जा सकता है, परंतु साथ ही 6ठे और 8वें भाव का भी स्वामी बनता है ये शनि, तो इस वजह से वहाँ के थोड़े से अशुभ परिणाम दे सकता है। इसलिए कोई विशेष कार्य के लिए इन लग्नों के लिए आप पहन सकते हैं या इन राशि वालों को पहना जा सकता है। पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है किस मेष राशि वाले के लिए ये 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है तो पहना जा सकता है, पर ये उच्च का हो तो ही या स्वराशि का बेटा हो तो ही पहन सकते हैं, और जब कोई विशेष कार्य हो या इसकी महादशा हो तो पहन सकते हैं, अन्यथा नहीं पहने। इसी प्रकार वृश्चिक लग्न के लिए भी, मंगल की लग्न के लिए भी इसको कम ही पहनने की कोशिश करनी चाहिए। और कर्क राशि वालों और सिंह राशि वालों को तो विशेषतया नहीं पहनना चाहिए, नहीं उनको नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से अब आपकी जो राशियां बची हैं, धनु और मीन बृहस्पति की राशि सम राशि होती है इसके लिए, तो इसके लिए आवश्यकता हो तो ही पहनना चाहिए, परंतु आपका शनि देव कुंडली में नीच के नहीं होने चाहिए और 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से नीलम पहने, शुद्ध करके पहने, वही सुबह के समय सूर्योदय के साथ में शनिवार के रोज़ 1 घंटे बाद तक पहन सकते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। पंचामृत से शुद्ध करके पहने और प्रॉपर मध्यमा अंगुली में ही पहने। गुरुजी, एक सामान्यतः ये देखा गया है कि बाल्य अवस्था में अक्सर बच्चों को मोती धारण करा दिया जाता है, तो मोती ऐसा क्या प्रभाव देता है कि जो बच्चों को अक्सर पहनाया जाता है, एवं बड़े लोगों के लिए भी मोती के क्या प्रभाव रहते हैं, वो ज़रा बताएं। बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जब जन्म के समय 6, 8, 12 भाव में होता है या नीच का होता है, तो बच्चा 4 साल तक दुख पाता है, बार बार बीमार होता है। इसके कारण क्या है कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक बालारिष्ट की बात की हुई है, तो उसमें ये बालारिष्ट योग बनाता है। तो बालारिष्ट में क्या होता है, यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है कुंडली में तो बच्चा 4 साल तक बीमार रहता है, क्योंकि ये बच्चा 4 साल तक अपने माता के पूर्व जन्म के पाप कर्मों को क्षय करता है और उनके कारण ही दुख सुख की रहता है। यदि चंद्रमा अच्छा है कुंडली में तो आपका बच्चा 4 साल तक स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार की बीमारी रहेगी नहीं। परंतु यदि चंद्रमा पीड़ित है तो बच्चा बीमार रहता है, इसलिए मोती पहनाना, चांद लगा हुआ उनको पहनाना जरूरी होता है गले में। और जो प्राय ये होती भी है कि हमारे बच्चों को सूर्य का, एक सूरज
और चंद्रमा का मोती या चांद गले में पहनाया जाता है, वो इसी कारण से। 4 से 8 साल तक बच्चा अपने पिता के कर्मों के पाप कर्मों के कारण दुख सुख पाता है। तो कुंडली में सूर्य नीच का हो या अशुभ स्थानों में बैठा हुआ हो तो 4 से 8 साल तक बच्चा बीमार रहता है। तो इसलिए गले में सूरज का उनको पहनाया जाता है, इसीलिए पहनाया जाता है। 8 से 12 उम्र तक बच्चा अपने स्वयं के पाप कर्मों के कारण से, यानी कि उसका लग्नेश पीड़ित होता है कुंडली में, तो वो कष्ट देता है। एक सवाल मेरी भी जिज्ञासा थी और भी लोगों की ये जिज्ञासा रही है कि शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक माना गया है, तो शुक्र ग्रह के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कितनी रत्ती का रत्न धारण करना चाहिए? शुक्र के लिए तो हीरा होता है रत्न उसका, लेकिन हीरा बहुत महंगा होता है। इसको हीरे को बहुत ही कम लोग पहन पाते हैं प्रॉपर। जिनके पास स्थिति फाइनेंशियली स्थिति अच्छी होती है वही पहनते हैं। वैसे छोटे सेंट में, कैरेट में और रत्ती में तो बहुत महंगा पड़ता है, तो ये सेंट में होते हैं तो वो पहना जा सकता है। जितने हल्के से हल्के सेंट में जो यूज कर सकते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी हो तो पहना जा सकता है। ये शुक्र के लिए होता है और ये पहनना भी चाहिए। किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उस समय पहना जा सकता है, और शादी हो तो फिर भी वो क्या है। पर शुक्र में कई बार क्या है, हीरा पहनने से काम वासना भी बढ़ाता है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपका शुक्र यदि कुंडली में प्रबल है और आपने हीरा पहन लिया तो फिर अवगुण भी आ सकते हैं। साथ में धन समृद्धि तो देगा, लेकिन साथ में ये कुछ इस तरह की वो भी संभावनाएं बढ़ा देगा। तो अतः हीरा पहनने चाहिए। हीरे का सब्स्टिट्यूट जो जर्किन होता है वो पहना जा सकता है, वो इतना ज़्यादा नुकसानदायी नहीं है। और इसमें कितनी रत्ती तक हम धारण कर सकते हैं? आपको बताया ना, हीरा तो जितने सेंट का मिल जाए तो इस हिसाब से, और वैसे तो रत्ती के हिसाब से बहुत महंगा पड़ता है। तो जो लोग पहन सकते हैं वो 3.25 रत्ती, 2.25 रत्ती, या जितनी भी ज़्यादा उनकी कैपेसिटी के अनुसार पहन सकते हैं। गुरुजी, राहु का जब जातक के जीवन पे प्रभाव आता है तो वो अपने आप को भंवर में फंसा हुआ सा महसूस करता है, तो उसका कोई रत्न जो कि हमको उस भंवर से बाहर निकाल सकता है, तो उस पर हमारा मार्गदर्शन प्रदान करे। राहु के लिए गोमेद रत्न होता है। उसके पहनने से पहले उसको आप परीक्षण अवश्य करें। यदि लाके आपके घर पे या आपकी बाहें में बांध के देखें और उसमें आपको वो यदि चक्री कर दे, यानी चक्री का मतलब है कि आपको घुमाना फिराना ज़्यादा कर दे और आपका मन स्थिर नहीं रहे, तो आपको कतई नहीं पहनना चाहिए। गोमेद का रत्न बिल्कुल सावधानी से पहनना चाहिए, और यदि वो आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत दूसरे दिन ही परिणाम दे देगा। वैसे यदि अच्छा सूट करता है, यानी आपके लिए फ़ायदेमंद है, अच्छी जगह केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो वो आपको फ़ायदा कर सकता है। पर यदि आपके लग्न में बैठा है और आपने राहु का रत्न पहन लिया तो आपका दिमाग हमेशा घन चक्री रहेगा और आपकी भाग दौड़ इतनी हो जाएगी कि आप स्वयं परेशान हो जाएंगे। अतः राहु का गोमेद बिल्कुल सावधानी पूर्वक परीक्षण करके ही पहनना चाहिए। एवं केतु के बारे में अगर हम जानना चाहें तो? केतु के लिए लसनिया का होता है। वो भी यदि आपके शत्रु ज़्यादा प्रबल हो रहे हैं या कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको कुछ समय के लिए पहन सकते हैं लसनिया को, तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। पर ये राहु केतु के रत्न कम से कम धारण करनी चाहिए और विशेष परिस्थिति में ही धारण करनी चाहिए। उससे पहले अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ ज्योतिष को दिखा के ही लेना चाहिए डिसीजन, अन्यथा आपको नुकसान कर सकते हैं। धन्यवाद।